मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल्स यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, योग की दुनिया में चक्रों का काफी महत्व है और चक्रों के लिए सभी का प्रयास ये होता है कि चक्र हमारे जागृत हों और कुंडलिनी जागरण हो। तो कुंडली जागरण पर एक दूसरा वीडियो लेकर के आज आया हूं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको कौन कौन सा लाभ मिलता है, किस तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे ही कुंडलिनी की खुलने की प्रक्रिया होती है तो आपको कौन सी सिद्धि मिल जाती है तुरंत, ये सबसे बड़ा मायने है। दूसरा, कुंडलिनी पूर्ण रूप से जब खुल जाती है तो उसके दौरान कौन कौन सी शारीरिक घटनाएं घटती हैं, मानसिक घटनाएं क्या घटती हैं और घटने के बाद आपको क्या लाभ मिलता है इससे। इन्हीं बिंदुओं पर आज का यह विषय है और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए बात अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब तक आप सभी मित्रों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, जो मात्र 2-2.5 महीने में 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। उस सफर से मैं आगे निकल चुका हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों का स्नेह बराबर मिलना, दूर दराज देश विदेश से लोगों का मेरे साथ जुटना, जॉर्जिया हो, फ्रांस हो, कर्नाटक हो, दिल्ली का मुनिरका हो, कलकत्ता हो, पूरे विश्व के लगभग देशों से मेरे साथ लोग इष्ट मित्र जुटे हुए हैं, शिष्य लोग भी बने हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आपका स्नेह और प्यार मिलता है। इससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपका प्यार मिलता रहे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबको बधाई देते हुए मैं आज ये बताने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं कि कुंडलिनी जब जागरण होती है, जागृत होती है, तो आपके साथ जो है कुछ आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं। पहला आध्यात्मिक घटना यह होती है कि आप कहीं बैठिएगा, समूह में आपका मन नहीं लगेगा। पहला घटना यह है। दूसरी घटना यह है कि आपको स्वप्न दृष्टि मिल जाती है। आपको स्वप्न में बहुत सारे आध्यात्मिक सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, भौतिक सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। कोई आध्यात्मिक घटना घटित होने वाली है उसकी जानकारी मिल जाती है, या भौतिक घटनाएं घटने वाली हैं तो उन सब घटनाओं की भी जानकारी मिल जाती है। तो यह एक सबसे बड़ी सिद्धि है, जिसको स्वप्न दृष्टि कहें, अनुभूति दृष्टि कहें। ये सब कुंडलिनी जागृत, पूर्णतः जागृत होने के पहले यह आपके साथ होने लगता है। और इसके साथ शारीरिक परिवर्तन क्या होता है कि आपके कमर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, दर्द होने लगता है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। दूसरा, मूलाधार चक्र के पास में फट फट की आवाज आती है। और जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान जाप करते हैं और वहां से लगेगा कि कुछ ऊपर की तरफ रेंग रहा है, कुछ ऊपर उठ रहा है, कोई कीड़ा चढ़ गया या कोई चीज घुस गया। अर्थात शौच नाली में भी परिवर्तन आते हैं। कभी कभी जलन महसूस लगेगा हमें। आप बाथरूम जाइएगा, शौच करने जाइएगा और भोजन आपका ठीक रहा है, लेकिन शौच करने के दौरान जो है जलन महसूस लगेगी हमें, लगेगा कि मर्चा जो है छिड़क दिया है कोई जो है, और आप कड़ा उठिएगा, इस तरह की होती है। या उसमें सूजन आती है, शौच के नली में सूजन आ जाती है। अर्थात जैसे ही कुंडलिनी माता मूलाधार चक्र पर बैठकर अपना जैसे ही फैलाव करना शुरू करती हैं तो यहां मूलाधार चक्र पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। उसे मंत्र जाप की गर्मी जो है मूलाधार पर पड़ती है। और कुंडलिनी अर्थात सांप जो कुंडल की तरफ बैठकर मारे, वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी को हम लोग कुंडलिनी माता कहते हैं। क्यों? कि उन्हें माता पार्वती माना गया है, शक्ति माना गया है। और जब कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती हैं और सारे चक्रों का उद्भेदन करके जब यहाँ ब्रह्मरंध्र पर
सहस्त्रार्थ पर पहुंचती हैं। ब्रह्मरंध्र का हिस्सा ये हो गया, सहस्त्रार्थ का हिस्सा ये हो गया। सहस्त्रार्थ पर जब पहुंचती हैं तब जाकर के कुंडली अर्थात यहाँ ब्रह्म को शिव भी कहा गया है, तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। और बताएं कि ये घटनाएं घटित होती हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आपके विचारों में क्या परिवर्तन आता है? पहला परिवर्तन यह होता है कि समूह से भागना आप शुरू कर देंगे, समूह में बैठना पसंद नहीं करेंगे, मन करेगा कि अकेले बैठें। अकेले कहाँ बैठें? तो प्रकृति के आसपास क्षेत्रों में, नदी होगा, झील होगा, तालाब होगा, पर्यटन का जहाँ जगह होगा, मंदिर होगा, जो शक्तिपीठ होंगे, उन सब जगहों पर जाने का मन करेगा। धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने का मन करेगा, जाने का मन करेगा। दूसरा परिवर्तन देखते हैं कि गीत संगीत के प्रति बड़ी रुझान होती है, बहुत तेजी से रुझान होती है। अगर गीत पहले से गाते हैं तो खूब खुल कर गीत गाना शुरू कर देंगे, आप खूब आनंद लेंगे एकदम। घर वाले अचंभित हो जाएंगे, क्या बात है कि ये गीत छोड़ दिया था लेकिन वो बहुत गा रहा है, ये है ना ये। और दूसरा चीज है कि पहले के गीत गाने में और अब के गीत गाने में भी अंतर हो जाता है। पहले आप गला से गाते होंगे, लेकिन अब जो है हृदय का तल जुड़ जाता है आपके गीत के साथ, हृदय जुड़ जाता है, अंतःकरण जुड़ जाते हैं। जो आवाज निकलती है वो करुणात्मक निकलती है, भाव विह्वलता के साथ निकलती है, आत्मबोध की निकलती है। दूसरा कोई आसपास जो बैठने वाला होता है वो इंप्रेसिव हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और यूं कहें कि किसी सत्संग में अगर बैठकर कोई भजन अगर गा दिए, आप गाते हैं, तो स्त्रियां आपके प्रति काफी आकर्षित होंगी, उनका दौड़ लगना शुरू हो जाएगा, चेहरे का आकर्षण बढ़ जाता है, त्वचे की मुलायम बढ़ जाती है। और जो स्वप्न पहले से आप देख रहे थे, उन स्वप्नों में देवताएं बोलने शुरू कर देते हैं, कुछ कहना शुरू कर देते हैं मंत्रोच्चारण से। जो कुंडलिनी घट खुलने के पहले, जागृत होने के पहले जो स्वप्न देख रहे थे, तो उस स्वप्न में इस स्वप्न में अंतर हो जाता है कि पहले देवता दिखाई पड़ते थे या जो भी दृष्टि आती थी, आवाज नहीं आती होगी, लेकिन अब जो है आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो ये कई तरह की रूपांतर होती है। इतना ही नहीं, आपको कुंडलिनी खुलने जागृत होने के बाद आपके पेट में गड़गड़ाहट की आवाज शुरू हो जाती है, थोड़ा गैस बनना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, जी मिचलाना शुरू हो जाता है, सर भी घूमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की परेशानियां बढ़ती हैं। और एक और चीज, महकने की, आपको जब खुशबू महकेगा तो खूब खुशबू आपको महकेगा, बदबू अगर महकेगा तो बदबू महकेगा। कहीं जाइएगा किसी घर में या किसी जगह पर जाइएगा, अगर नकारात्मक शक्ति है तो वहां जो है बदबू देना शुरू कर देगा, आपको बैठने का मन नहीं करेगा। दूसरा चीज कि कोई नकारात्मक व्यक्ति है और आपके पास बैठना चाहता है तो उठ खड़ा भाग खड़ा होगा, जो है बैठ नहीं पाएगा आपके पास। जो भी लोग बैठेंगे आपके पास पॉजिटिव लोग बैठेंगे, सकारात्मक विचारधारा वाले ही लोग बैठेंगे। तो इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। कुल मिलाकर के कहें, कुंडलिनी का जागृत होना और ऊर्ध्वगामी होना और ब्रह्मरंध्र तक, सहस्त्रार्थ तक कुंडलिनी माता का पहुंचना निश्चित ही आपके पूर्व जन्मों का, आपके प्रारब्ध का अच्छा कर्म, अच्छा फल का ही नतीजा होता है। और तब जाकर के यह घटना घटित आपके शरीर के साथ होती है। कुंडलिनी खुलने के दौरान तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। गर्मी बढ़ जाती है शरीर में, खूब गर्मी लगेगी, खूब ठंड लगेगी, हवा का झोंका महसूस होगा, बारिश नहीं बरसेगी, बैठिएगा रात में तो लगेगा कि बगल में बारिश हो रही है। खिड़की के माध्यम, खिड़की के द्वारा जो है ठंडे हवा झोंके आएंगे, जो है आपको शीतल महसूस करते हुए बढ़िया लगेगा। ध्यान में बैठिएगा तो लगेगा कि अगल बगल जो है बारिश की फुहार हो रही है, आंख खोलिएगा तो देखिएगा कहीं को बारिश हो नहीं हुई रही। इस तरह से बहुत तमाम घटनाएं घटती हैं। और यह जान लीजिए, कुंडलिनी का खुलना आपके लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन हाँ, कुंडलिनी खुले या खुलने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको परामर्श दूंगा, राय दूंगा, किसी अच्छे सात्विक गुरु और जीवंत गुरु के सानिध्य में अपने कार्य पूरा करें। क्योंकि कुंडलिनी का खुलना यह जितनी खुशी की बात है
उतना ही प्रिकॉशन लेने वाली बात है, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाएं घटित होनी शुरू होती हैं, अच्छे और बुरे दोनों शक्तियां आनी शुरू होती हैं। तो अगर धैर्य नहीं है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, पागल में जा सकता है। तो इसलिए गुरु रखता है कि बीच में गुरु से मार्गदर्शन लेगा आदमी और अपनी साधना आगे बढ़ाते जाएगा। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी द्वारा बताई गई बात अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक और शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार। हाँ, एक चीज़ और, किसी को और चेकिंग करानी हो तो मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, वहां से कोई व्यक्ति संपर्क मैसेज करके कर सकता है, बाद में कॉल करे। इन सब बातों के साथ विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हनुमान जी, जय हिंद, जय भारत।